एक बात से तो आप भी सहमत होंगे कि जब भी बात रशिया की आती है तो भारत में कई लोग बिल्कुल भावुक होकर कूटनीति के बारे में सोचते हैं, क्योंकि रशिया जो कभी सोवियत संघ हुआ करता था उसके साथ भारत का एक इमोशनल एंगल जुड़ा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है सोवियत संघ का उस समय भारत के लिए पूरे प्रोटोकॉल तोड़कर अमेरिका सहित पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाना। रशिया की ये घटना भारत में इतने लोगों के मन के बीच में घर कर गई है कि कई भारतीय और डिफेंस एनालिस्ट हर हाल में रशिया के समर्थन की बात करते हैं। मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि कूटनीति में कभी भी भावुक होकर निर्णय नहीं लिए जाते, और आज के समय जो अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बैठ रहे हैं वो सोवियत संघ के समय से बिल्कुल अलग है, जिसमें रशिया भी अब अजीब तरीके से बर्ताव करना शुरू हो गया है, जिसके फलस्वरूप अब भारत को भी अपनी रणनीति में बड़ा फेरबदलाव करना पड़ेगा। कुछ दिनों पहले रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव ने एक इंटरव्यू में भारत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारत अमेरिका सहित पूरे पश्चिमी देशों के प्रभाव में आ रहा है, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब रशिया भारत से ज्यादा चाइना की तरफ झुक रहा है। उस घटना को बीते अभी इतना समय हुआ नहीं था कि अब रशिया ने चाइना के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत को नसीहत दे दी है। दरअसल पिछले कल रशिया के भारत में अभी के एम्बेसडर निकोले कुदाशेव और डिप्टी हेड ऑफ रशियन मिशन रोमन बाबुश्किन ने रशिया और भारत के साल 2020 में रहे संबंधों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही रशियन डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान को लेकर भारत को नसीहत दी थी। दरअसल द इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से यह खबर निकल कर आ रही है कि रशिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ती साझेदारी को लेकर भारत को यह नसीहत दी कि भारत को पाकिस्तान और रशिया के रिश्तों के बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान के साथ रशिया के रिश्ते और भी ज्यादा सुधरेंगे, जो कि रीजनल स्टेबिलिटी, टेररिज्म से लड़ने के लिए और ड्रग्स की रोकथाम पर आधारित होंगे, क्योंकि पाकिस्तान एससीओ संगठन में भी हमारा पार्टनर है। वहीं पाकिस्तान के साथ रशियन आर्मी की मिलिट्री एक्सरसाइज को डिफेंड करते हुए रशियन एम्बेसडर ने कहा कि वो तो बस एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज थी और उससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि रशिया और भारत के बीच भी ऐसी और इससे ज्यादा एडवांस लेवल की मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। उन्होंने कहा कि ये रशिया की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है कि किसी भी एक देश के साथ रशिया के संबंध वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं हो जाते, और ये चीज काफी अहम हो जाती है जब दुनिया के अलग अलग देशों के साथ डील किया जाता है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को लेकर रशिया का बायलैटरल ट्रेड और इकोनॉमिक एजेंडा भी है। चाइना के साथ भारत के एलएसी विवाद पर उन्होंने कहा कि रशिया चाहता है कि दोनों देशों के बीच विवाद जल्द से जल्द सुलझ जाए, और जितने करीबी भारत और रशिया के रिश्ते हैं ठीक उसी लेवल के रिश्ते भारत और चाइना के बीच भी बन जाएं। वहीं भारत और रशिया के रिश्तों पर बोलते हुए रशियन एम्बेसडर निकोले कुदाशेव ने कहा कि भारत के साथ भी रशिया के रिश्ते काफी स्पेशल हैं और भारत रशिया का एक प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और दोनों देशों के संबंध इतने मजबूत और विश्वास के साथ भरे हैं कि आज की वैश्विक उथल पथल में भी दोनों देश एक साथ खड़े हैं। चाइना तक तो ठीक था, मगर पिछले कल हुई इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में रशियन एम्बेसडर और दूसरे डिप्लोमेट द्वारा बोली गई बातों से लग रहा था कि अब रशिया के लिए पाकिस्तान की अहमियत काफी बढ़ गई है, और आज के बाद आगे आने वाले समय में रशिया भारत के लिए पाकिस्तान को और ज्यादा नजरअंदाज नहीं करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो भारत और रशिया के रिश्ते दिन ब दिन हथियारों के बायर और सेलर वाले होते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि अगर रशिया और पाकिस्तान के रिश्ते ऐसे ही सुधरते रहे तो क्या कल को रशिया पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू कर देगा या फिर कभी नहीं बेचेगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।